Management is a process of planning, decision making, organizing, leading, motivation, and controlling the human resources, financial, physical, and information resources of an organization to reach its goal efficiently and effectively. अगर आप यहाँ पर एक इमेज बना हुआ है उसमें आप देखें तो इसमें अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं. तो मैनेजमेंट क्या करता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग इज द फर्स्ट थिंग. मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज प्लानिंग. विदाउट प्लानिंग ऑल मैनेजमेंट जो है दैट विल फेल. तो प्लान करना मीन्स जो भी हम आगे प्लान कर रहे हैं अपने गोल्स को हम प्लान करते हैं कि हमें आगे जो है किस तरह से काम करना है. किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हम सेट करते हैं तो उसके लिए पूरी प्लानिंग करना जो है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट. देन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में एक बात जो हम हमेशा मैनेजमेंट में बताते हैं स्टूडेंट्स को दैट इज बी अ डिसीजन मेकर. decision can be right or wrong but you must make some decision. Then is organizing. Organizing means different जो आपके अलग अलग processes हो रहे हैं उसको organize करना. कौन सा काम कब होगा उस चीज़ को हम पहले से define करें, that is called organizing. Leading, lead करना, leadership is the quality of leaders जो कि मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है. देन मोटिवेट करना और उसके बाद कंट्रोल करना ह्यूमन रिसोर्सेज को. कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ, हम आगे जो आगे स्लाइड्स आएंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कंट्रोलिंग किस तरह से की जाती है. देन इसी तरह से फाइनेंशियल, फिजिकल और भी जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब चीज़ों को जो है हम मैनेज करते हैं. ठीक है, तो इंडस्ट्री में हमें मैनेजमेंट जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हम यहाँ पर थ्री फोल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. थ्री फोल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर देखिए एक चार्ट बना हुआ है, इसको अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो वी कैन से कि मैनेजमेंट जो है इट इज़ अ थ्री फोल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर वन इकोनॉमिक फैक्टर, नंबर टू सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, नंबर थ्री क्लास एंड स्टेटस सिस्टम. इकोनॉमिक फैक्टर की अगर हम बात करें, स्टार्ट करें, मैनेजमेंट इज एन इकोनॉमिक फैक्टर. यस, बिकॉज फॉर एन इकोनॉमिस्ट मैनेजमेंट इज द वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन टुगेदर विद लैंड, लेबर एंड कैपिटल. किसी भी इंडस्ट्री में इकोनॉमिक फैक्टर जो है उसमें मैनेजमेंट का होना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ हमारी मैनेजमेंट की जो नीड है वो भी बढ़ती जा रही है. अगर हम इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने के साथ साथ अगर मैनेजमेंट को हम कहीं ना कहीं स्किप कर दें तो हमारा सारा का सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जो हमारे प्रॉफिट्स होने वाले हैं वो सब जो है हम फेल कर सकते हैं. तो मैनेजेरियल रिसोर्स जो है फर्म का वो डिटरमिन करता है इस बेसिस पर कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कैसा है, तभी हमें पता चलेगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. नंबर टू इज सिस्टम ऑफ अथॉरिटी. सिस्टम ऑफ अथॉरिटी के लिए हम बात करें, अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी. अगर हम पुराने टाइम की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करें तो मैनेजमेंट जो है सबसे पहले ऑथोरिटेरियन फिलॉसफी का था. ऑथोरिटेरियन फिलॉसफी का होने के बाद धीरे धीरे वो पैटर्नलिस्टिक होने लगा. पैटर्नलिस्टिक मीन्स अगर बाप राजा है, बादशाह है, तो उसका जो बेटा है वो आगे जो है अथॉरिटी का वारिस हो जाता था. बट धीरे धीरे टाइम चेंज होता रहा. टाइम के चेंज होते होते उसके बाद जैसे वर्किंग ग्रुप को आप डील करते हैं उसके हिसाब से अथॉरिटी चेंज होने लग जाती है. फाइनली अब जो करंटली मैनेजमेंट है वो टर्न हो चुका है डेमोक्रेटिकली और पार्टिसिपेटरी अप्रोच का. तो मॉडर्न मैनेजमेंट जो है वो एक कॉम्बिनेशन है इन सारी की सारी जितनी भी हमारी अप्रोचेज हैं इन सब का एक मिश्रण है. नंबर थ्री इज क्लास एंड स्टेटस सिस्टम. मैनेजमेंट इज अ क्लास एंड स्टेटस सिस्टम. अगर किसी सोशोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैनेजमेंट इज अ क्लास एंड स्टेटस सिस्टम. आज के दिनों में इंडस्ट्री के बीच में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो चुका है तो मॉडर्न सोसाइटी डिमांड करती है ऐसे मैनेजर्स की जिसके बीच जिनमें ऐसा दिमाग हो, एजुकेशन हो, इस तरह का टेक्निकल स्किल्स हो जो कि पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को डील कर सके. तो अब जो है एक क्लास और स्टेटस सिस्टम बन चुका है, क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं इस वक्त, जो भी इस एग्जीक्यूटिव क्लास में एंट्री कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है ऑन एक्सीलेंस इन एजुकेशन,
एंड नॉलेज, बिसाइड्स की फैमिली या पॉलिटिकल कनेक्शंस हो, उन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता. नाउ टुडे एरा क्लास और स्टेटस सिस्टम जब जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो मैनेजेरियल लेवल है, जो स्टेटस है, जो क्लास है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो हमारे मैनेजर्स हैं उनकी ब्रेन या उनके जो स्किल्स हैं, मैनेजेरियल स्किल्स हैं, वो किस तरह से डेवलप हो चुके हैं. ओके तो मैनेजमेंट को समझने के लिए, उसकी डेफिनेशन को समझने के लिए ये थ्री फोल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया, तो इसमें तीन चीजें हैं. वन इज इकोनॉमिक फैक्टर, सेकंड इज सिस्टम ऑफ अथॉरिटी एंड थर्ड इज क्लास एंड स्टेटस सिस्टम. अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की यहाँ पर एक डेफिनेशन आप रीड आउट कर सकते हैं. Management may be labeled as the art of getting work done through people with satisfaction for employer, employee and the public. यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट्स अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं या कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन जो है टाइप कर सकते हैं. बट अभी लेक्चर को रोक कर मैं नहीं करूँगा. इन द एंड मैं 10-15 मिनट पहले आपका जो लेक्चर है ओवर करके उसके बाद उन क्वेश्चंस को जो है हम आंसर करेंगे. ओके. द मैनेजमेंट में बी लेबल्ड एज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल विद सेटिस्फेक्शन फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड द पब्लिक. यहाँ पर जो चीज़ लिखी है एज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन, तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ. मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली द आर्ट बट इट इज़ ऑल्सो साइंस. क्योंकि साइंस की जब हम डेफिनेशन करते हैं, पढ़ते हैं या हम उसको डिफाइन करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैनेजमेंट में भी होती हैं. तो इट इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट. तो यहाँ पर जो हम डिफाइन कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट, तो मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिससे कि वी आर गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल विद सेटिस्फेक्शन फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड पब्लिक. इसमें तीनों की सेटिस्फेक्शन है. एम्प्लॉयर की जो काम करवा रहा है, सेकंड नंबर एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, और तीसरी चीज जो पब्लिक जिसके लिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं. तो मैनेजमेंट में बी लेबल्ड एज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल विद सेटिस्फेक्शन फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड द पब्लिक. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है मैनेजमेंट का, मोटो ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मैक्सिमम रिजल्ट्स विद द मिनिमम ऑफ एफर्ट्स. मींस कम से कम एफर्ट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास रिजल्ट आए, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आए. दिस इज द ओनली मोटो ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है कि हमारे जो रिसोर्सेज, जो हम इनपुट्स दे रहे हैं वो कम से कम हो, लेकिन जो आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा आए. अगर मैनेजमेंट हमारा अच्छा है तो हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं. अगर मैनेजमेंट पुअर है तो उसमें क्या होगा, इनपुट तो हमारे बहुत ज्यादा होंगे लेकिन आउटपुट उस हिसाब से हमारे पास नहीं आएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, लॉसेज इंक्रीज हो जाएंगे. इन दैट केस हमारे पास जो मोटो है ऑर्गेनाइजेशन का वो हमेशा यही रहना चाहिए कि हम मैक्सिमम रिजल्ट्स निकाल के दे सकें, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आए विद द मिनिमम एफर्ट्स. एफर्ट्स हमें कम करने पड़े, इनपुट्स हमें कम लगाने पड़े, पैसा हमें कम इन्वेस्ट करना पड़े, मैन पावर कम इन्वेस्ट करनी पड़े, लेकिन जब हमारा रिजल्ट आए वो ज़्यादा से ज़्यादा आए. इस तरह से हम चीज़ों को, प्रोसेस को मैनेज करें. तो दिस इज द मोटो ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. Then management is an executive function which actively directs human efforts towards common goals. यहाँ पर देखिए कॉमन गोल्स की मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे एचआर डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग काम करता है, सप्लाई चेन अलग काम कर रही है. मैनेजेरियल लेवल पर हर आदमी अलग स्पेसिफिक टास्क उनको असाइंड है. बट सबको अगर एज अ होल, अगर एक पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उन सबका एक ही गोल है कि ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए वो काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट में जानी चाहिए, उसके वेल अपलिफ्टिंग के लिए जो है हम काम कर रहे हैं. तो कॉमन गोल जो है सबका एक जैसा है. तो मैनेजमेंट जो है वो उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करती है. तो मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन विच एक्टिवली डायरेक्ट्स ह्यूमन एफर्ट्स टुवर्ड्स कॉमन गोल्स. तो जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सब के एफर्ट्स को डायरेक्ट करता है ताकि जो कॉमन गोल है फॉर ईच एंड एवरीबॉडी वो हम अचीव कर सकें. अब मैनेजमेंट में तीन पार्ट्स में, तीन लेवल्स पे हम मैनेजमेंट को डिवाइड कर देते हैं. नंबर 1 इज टॉप मैनेजमेंट,
नंबर 2 मिडल मैनेजमेंट, नंबर 3 लोअर या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ऑनर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, इंडस्ट्री के बीच में, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो सब जो लोग हैं वो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। उनका काम है बेसिकली पॉलिसीज को फॉर्म करना, पॉलिसीज बनाना, एम आपके गोल सेट करना, ये सब काम जो है वो टॉप मैनेजमेंट के हैं। नंबर 2 मिडल मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजर्स हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट से हमारे पास डायरेक्ट ऑर्डर्स आते हैं, जो गोल्स आते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, उन सबको आगे फर्दर ट्रांसमिट करना टू लोअर एंड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो ये जो है बेसिकली एक लेडर की तरह काम करते हैं बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। नंबर 3 इज लोअर और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इनमें वो लोग आते हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं काम को, और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनका काम जो भी हमारे पास जो ट्रांसमिट हुई है फ्रॉम द अपर लेवल, जो इंफॉर्मेशन आई है, वो वर्कमैन जो हमारे पास काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रही है, जो हमारे पास प्रोडक्शन में लोग काम कर रहे हैं, तो उन सबको पॉलिसीज के बारे में बताना, गोल्स के बारे में बताना और काम करवाना उनसे। तो ये काम जो है वो लोअर या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का काम है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के कौन से फीचर्स हैं? नंबर 1 इज मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद ग्रुप एफर्ट्स। कोई भी मैनेजमेंट ऐसी नहीं है जिसमें कि अकेला आदमी किसी भी काम को कंप्लीट कर सके और प्रॉफिटेबली हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकें। तो मैनेजमेंट जो है एसोसिएटेड है ग्रुप एफर्ट से। तो ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक टास्क उनको दे दिया जाता है। वो सब लोग अपना अपना काम करने के बाद एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, और फाइनली उस मैनेजमेंट का जो डायरेक्शन, जो मैनेजमेंट फंक्शन है, उसकी वजह से हम अपना कॉमन गोल अचीव कर सकते हैं। नंबर 2 इज मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। मैनेजमेंट इज पर्पसफुल एक पर्पस होगा हमारा। बेसिकली जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें मेन जो पर्पस होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। नंबर 1 प्रॉफिट, नंबर 2 सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है वो पैरेलल काम करते हैं, बिकॉज इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर फेल हो जाएगी तो हमारा जो है लॉस हो सकता है। देखिए, जो स्टूडेंट्स इस वक्त चैट कर रहे हैं, हमें यहाँ पर देखिए सबके आईडीज भी आ रहे हैं। तो जब भी आपको कुछ क्वेश्चन करना हो तभी चैट बॉक्स में आप कुछ लिखें, अदरवाइज यहाँ पर आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी वजह से जो है यहाँ पर डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो वो आप टाइप करके लिखिए, अदरवाइज और कोई भी बात आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं। चलिए, विल कंटिन्यू। मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। तो हमारा यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि हमारे मैनेजमेंट पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बिजनेस में 2 पर्पस होते हैं। नंबर 1 इज प्रॉफिट एंड नंबर 2 इज सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। अगर हमारे कस्टमर का, हमारे कंज्यूमर का अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो उस केस में हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मैंने आपको बताया ये दोनों चीजें बिल्कुल पैरेलल चलेंगी। अगर इसका उल्टा अगर हम देखें कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, तो भी हमारा बिजनेस फेल है। तो दोनों ही चीजें जो है हमारे पर्पस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमारा जो मैनेजमेंट है इसमें हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट इज पर्पसफुल, और वो पर्पस जो है हमारा अचीव करना गोल को, वो उसमें हेल्प करेगा। नंबर 3 इज मैनेजमेंट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर्स। कभी भी मैनेजमेंट इस चीज को नहीं मानेगा कि हमने जो काम किया है उसकी वजह से हमें जो है हमने अपने गोल्स अचीव किए हैं, बिकॉज मैनेजमेंट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। कि दूसरों ने काम किया, उनकी टीम ने काम किया, अदर डिपार्टमेंट्स ने जो काम किया, उनके सपोर्ट की वजह से जो है हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सक्षम हुए।
नंबर 4, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. विदाउट गोल मैनेजमेंट जो है वो कोई मैनेजमेंट नहीं है, दैट इज इल मैनेजमेंट. तो हमारा जो गोल है उसके बारे में जब हमें पता होगा, उसके बारे में हमने प्लान किया होगा, ऑर्गेनाइज किया होगा, तो उसी बेसिस पे जो है मैनेजमेंट उसी डायरेक्शन में हमें पुश करता है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज इंडिस्पेंसेबल. इंडिस्पेंसेबल का मतलब यह है कि मैनेजमेंट किसी भी लेवल पर खत्म नहीं होती. हर एक लेवल पर मैनेजमेंट जो है वो काम कर रही है, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. हर एक लेवल पर मैनेजमेंट जो है अपने अपने लेवल पर काम कर रही है. इवन अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी बात करें तो हम भी अपनी लाइफ को मैनेज करने की कोशिश करते हैं. हमारे जितने भी हमारे टास्क हैं जो हम काम करते हैं पूरे दिन में, उस पूरे दिन में जो हमें काम करना है तो उसको भी हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं. टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा काम हमें कब करना है, किस काम की क्या प्रायोरिटी है, उन सब चीज़ों को हम फोकस में रखते हैं. एंड द लास्ट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल और टेंजिबल ये दो वर्ड्स होते हैं. टेंजिबल मीन्स उन चीज़ों के बारे में हम जब बात करते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो चीज़ होती है टेंजिबल. इनटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते. जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात हम करते हैं. हार्डवेयर वो मटेरियल है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसको हम देख या सुन नहीं सकते, उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है. इसी तरह से मैनेजमेंट जो है दैट इज ऑल्सो इंटेंजिबल, जिसको हम देख या सुन नहीं सकते, बट वी कैन एक्सपीरियंस कि हाँ कोई चीज़ मैनेज हो रही है नहीं हो रही, किसी प्रोसेस को मैनेज किया जा रहा है. नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. एक्टिविटीज विच मैनेजर्स परफॉर्म टू डिटरमिन एंड अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. कौन से हैं डायरेक्टली हम इन फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें. नंबर 1 इज प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग. इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो ये कुछ एक ऐसे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के जो कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं. एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज प्लानिंग. जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्लानिंग इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस. किसी भी मैनेजमेंट फंक्शन का जो सबसे बेसिक, सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट विल बी प्लानिंग. तो प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग. जो भी हम काम करना चाहते हैं उससे पहले हम जो थिंक करते हैं, जो प्लान करते हैं, जो हम सोचते हैं, दैट इज प्लानिंग. तो एवरी मैनेजर प्लान्स नो मैटर एट व्हाट लेवल ही ऑपरेट्स. मैंने आपको बताया टॉप से बॉटम लेवल तक हर एक आदमी अपने काम को प्लान करके रखता है. तो एवरी मैनेजर plans no matter what level he operates, there is planning involved in it. Okay, तो इस पूरे फंक्शन में we decide about what, where, when, who, why and how a particular activity should be done. कौन, कब, कैसे, किस तरह से कोई किसी एक्टिविटी को करेगा, उन सब चीजों को हम पहले से डिसाइड करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. इस पूरे प्रोसेस में प्लानिंग ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं, प्लानिंग फंक्शन की जब हम बात करते हैं, तो प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें जो है हम इन्वॉल्व करते हैं. दैट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आगे जाके हमें क्या गोल्स अचीव करने हैं, उसके बारे में उसको इस्टेब्लिश करना. और हम ये भी देखते हैं कि आगे प्लानिंग के लिए हमें क्या क्या फोरकास्ट करना पड़ेगा. फोरकास्टिंग होती है कि आगे जाकर क्या होगा, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. हम अगर किसी प्रोडक्शन लाइन पे बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, तो वो सब चीज़ फोरकास्ट करना. उसके बाद में प्लान बी हमें प्लान करना होता है कि इन केस प्लान ए अगर फेल हो जाता है तो प्लान बी है हमारे पास में, अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं. इन केस अगर हम कोई एक्शन प्लान करते हैं, अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे पास क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं. और उसके बाद जितने भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करके हम प्लानिंग फंक्शन को फुलफिल करते हैं. उसके बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर एंड एलोकेशन ऑफ जॉब इज डिटरमिन्ड. किस तरह से जो है हमें ऑर्गेनाइज करना है. इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज़ को. सबसे पहले कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हमें अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए हमें कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं हम यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं. किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनेंस को हम डिप्लॉय कर रहे हैं, डिफरेंट आपके जो मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स, फॉरमैन्स हैं,
वो सब जितने भी लोग हैं उनकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन क्या काम कर रहा है। उसके बाद जितनी भी सिमिलर एक्टिविटीज हैं जो एक दूसरे से रिजेंबल करती है उन सबको ग्रुप ग्रुप कर देना, उसको ऑर्गेनाइज करने का, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। तो उसको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। तो जितनी भी सिमिलर एक्टिविटीज हैं उनका एक ग्रुप बना देंगे, जितनी अलग अलग एक्टिविटीज हैं उनको अलग अलग करके हम सेग्रीगेट कर देंगे। उसके बाद हर एक इंडिविजुअल को हम उनकी ड्यूटीज को असाइन कर देंगे, कौन से आदमी को क्या काम करना है, टास्क क्या है, उसकी हर एक ड्यूटीज को असाइन कर देंगे। देन उसके बाद एक वर्ड आता है डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग क्या होता है हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, थोड़ा सा और अलग से इसको पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम डेलीगेट करते हैं डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट मेंबर्स कि कौन आदमी क्या काम करने वाला है। नंबर 3, स्टाफिंग। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फिलिंग द पोजीशन नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टाफिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा स्टाफ है, जो वर्किंग हमारे पास मैन पावर है, उसको रिक्रूट करना और जिस काम पर, जिस पोजीशन पर वो काम करने वाला है वहां पर उसको एलोकेट करना इज कॉल्ड स्टाफिंग। तो इसमें हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे हम प्लेसमेंट्स में भी जब इन्वॉल्व होते हैं तो हमें पता है कि जब उस आदमी जब हायर किया जाता है तो उस टाइम पे उनकी कम्पिटेंटनेस, उनकी क्वालिफिकेशन और उनके स्किल्स को जो है उनको ध्यान में रखते हुए वो एलोकेट करते हैं टू दैट मेंबर टू सम स्पेसिफिक जॉब पोस्ट। तो दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। तो इसमें बेसिकली इट इज आल्सो अ प्लानिंग पार्ट, मैन पावर प्लानिंग जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें कि हम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स और कितने क्वालिटी एम्प्लॉय की कौन सी है, कितने स्किल्स हैं और किस आदमी को कौन से काम पर लगाना है, दैट इज मैन पावर प्लानिंग। इसी के बीच में सारा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या प्लेसमेंट प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो है, अप्रेजल्स, प्रमोशंस, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज, ये सारी चीज़ें जो है हम स्टाफिंग के बीच में जो है इन्वॉल्व करते हैं। और इसी के साथ साथ जिसकी स्किल ज़्यादा है, जो काम ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, उन एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन और उनके इंसेंटिव्स को जो है हम प्लान करें, तो दैट कम्स अंडर दिस टॉपिक, दिस फंक्शन स्टाफिंग। नंबर 4 इज डायरेक्टिंग। Directing is telling people what to do and seeing that they are doing it as the best of their ability. डायरेक्शन, आपने वर्ड सुना है डायरेक्शन, कि किसी भी पर्सन को डायरेक्ट करना टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जो है मूव करें। तो इसमें जब ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो जो मैनेजर्स हैं वो डायरेक्शंस देते हैं टू डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स कि आपको क्या काम करना है। देन इसी डायरेक्टिंग में हमारे पास जो है इन्वॉल्व रहती हैं इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट्स, गाइडिंग द सबऑर्डिनेट टू डू द वर्क, और सुपरवाइज करना जो है बेसिकली हमारे डायरेक्शंस हैं। द नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम बात कर सकते हैं इट इज अ सिंपल कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स इन रिलेशन टू दोज प्लान। कई बार ऐसा होता है कि हमने प्लान तो कुछ किया लेकिन हमारी जो डायरेक्शन ऐसी है कि हम जिस पोजीशन पर इस वक्त हम हैं वो बिल्कुल अलग है जो कि हमने पहले प्लान किया था। तो जो हमने नंबर 1 प्लान किया था, कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद, कुछ वीक्स बाद, हम जहां पर हमें ऑब्जेक्टिव जो हमारा था, जो गोल था, वहां पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस। हमारी खुद की गलतियों की वजह से भी हो सकता है या कुछ एक सिचुएशंस की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि अभी अगर हम कोविड-19 के वजह से हमारा जो प्लान हो सकता है वो ये प्लान हो कि हम अपनी जब फाइनल ईयर अपनी ट्रेनिंग के बाद आएगा तो उसके बाद हमारा जो कोर्स शुरू होगा वो हम इस तरह से प्लान करेंगे। तो प्लान तो कुछ और था लेकिन ड्यू टू कोविड-19 अब हमें अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कंट्रोल कर रहे हैं। या तो ये हो सकता था कि अब क्लास ना ली जाए, लेकिन हाउ टू कंट्रोल दैट प्रोसेस, इसलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का जो है मेथड अडॉप्ट किया। तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। इस तरह से कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गोल्स हैं जो कंप्लीट करने हैं, मंथ एंड चल रहा है लेकिन हमारे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हो पाए, तो उस केस में क्या होता है कि हमें ओवरनाइट वर्क करना पड़ सकता है। 6 बजे की छुट्टी है, 6 बजे की छुट्टी हम नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि काम अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हो सकता है हमें आखिरी के 5-6 दिन रात के 8 या 9 बजे तक काम करना पड़े। तो दैट इज ओवर, जो वर्किंग हम कर रहे हैं दैट इज टू कंट्रोल दैट एक्टिविटी, ताकि जो चीज़ हमने प्लान की है उस डायरेक्शन में हम बढ़ सकें और अपने टारगेट जो है अचीव कर सकें। तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग पार्ट।
द नेक्स्ट इज लास्ट इज कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेशन, मैंने जैसे आपको बताया कि एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक ईच एंड एवरी पर्सन जो है उसकी अलग अलग स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं। तो ये बड़ा ही नेसेसरी एक पार्ट हो जाता है कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं या उनके जो अलग अलग काम हैं, उनके बीच में हार्मोनी मेंटेन करना, उनके बीच में उसको कोऑर्डिनेट करना जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अलग अलग लोग अपने अलग अलग काम करते रहेंगे बट कॉमन गोल जो है अचीव नहीं हो सकता जब तक कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो। तो ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं, दीज आर द 6 मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन इज allowing someone to perform task on behalf of yours that are available to you। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर एक आप अगर फिगर देखेंगे तो इसमें देयर आर 2 पीपल्स, एक आदमी दूसरे आदमी को एक बार जो है वो हैंड ओवर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि वो एक आदमी अपना काम जो है दूसरे को सपुर्द कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, allowing someone to perform task on behalf of yours that are available to you। तो जो काम आपको दिया गया है उसको आप आगे किसी और को ट्रांसफर कर दें ताकि आप जिस काम में निपुण है, जो काम आप कर रहे हैं उसको आप अच्छे से कर सकें, और जो काम आपको दूसरा दिया गया है उसको आपने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट, क्योंकि किसी भी आदमी की जो एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी जितनी मर्जी ज्यादा हो, लेकिन वो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम वो अच्छे से नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने घर की भी बात करें तो हमारे घर में मम्मी पापा भाई बहन, अगर सब लोग अलग अलग को अगर हम देखें तो स्पेसिफिक ड्यूटीज हैं हर एक पर्सन की। पापा हमारी पढ़ाई नहीं कर लेंगे, उससे हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो सकता। पापा जो काम कर रहे हैं वो मदर नहीं कर रहे, मदर जो काम कर रहे हैं, जो हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, जो खाना पकाने वाली जो ड्यूटी है वो हम नहीं कर सकते, जो फादर हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो सबके अलग अलग काम है। तो जो स्पेसिफिक टास्क अगर कोई कर सकता है तो वो अगर करना चाहे तो अलग से जो काम आपको दिए जा रहे हैं उसको आपको अलग आगे ट्रांसफर करना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड दैट ऑपरेशन, दैट फंक्शन इज नोन एज डेलीगेशन, दैट अलाउइंग समवन टू परफॉर्म टास्क ऑन बिहाफ ऑफ योर्स दैट आर अवेलेबल टू यू। यहाँ पर पहला फिगर अगर आप देखें, यू हैव टू डेलीगेट सम अथॉरिटी। यहाँ पर देखिए जो किंग है, अगर रोड को पेंट करना है तो अगर किंग वो पेंट करना शुरू कर देगा तो उसके जो बाकी काम है वो कौन करेगा। तो इसलिए देखिए जो महारानी है वो कह रही है यू हैव टू डेलीगेट सम अथॉरिटी। इट मीन्स कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये काम किसी और को दे देना चाहिए आपको, ताकि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभाल सकें। A manager, no matter how capable he is, cannot manage to do every task on his own। वो हर काम अपने आप नहीं कर सकता कि अगर हम ये बोलते हैं कि सारे के सारे काम मैं खुद कर लूंगा, नहीं। मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट जो है वो अदर्स जो बाकी लोग हैं उनके एफर्ट्स की वजह से जो है हम अपने ऑपरेशंस को, टास्क को कंप्लीट करने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, दस ही मस्ट डेलीगेट अथॉरिटी। तो उसको अपना जो कुछ काम है वो आगे ट्रांसफर कर देना चाहिए ताकि जिस काम में वो ज़्यादा अच्छा एक्टिव है, जिसमें ज़्यादा उसकी एबिलिटी है, वो काम वो खुद करे और बाकी जितने भी काम हैं वो आगे ट्रांसफ़र कर सके, सो दैट उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो कंट्रोल है, वो खुद अकेला कर सके। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेलीगेशन जो है वो मैनेजमेंट का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। यहाँ पे देखिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में एक पूरा मैच और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बड़ा ज़रूरी है। अथॉरिटी मीन्स किसी काम को करने की जो ताकत है, जो उसके बीच में अथॉरिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस काम को वो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों के बीच में देखिए ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है तो उसके पास इतनी अथॉरिटी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्सन को दे दी गई। जैसे यहाँ पर एक देखिए डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो जो पहला आदमी है उसने अपने काम को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया
टू डिफरेंट 5 पीपल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई लेकिन अथॉरिटी नहीं दी गई। अथॉरिटी का मतलब यह है कि जो भी पेपर पे सिग्नेचर्स होंगे वो पहले आदमी के होंगे। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये 5 लोग आगे काम कर रहे हैं, अपना अपना काम करते समय जब उन्हें साइन की जरूरत होगी तो वो अपने पहले सबसे ऊपर वाले सबऑर्डिनेट के पास आएगा, अपने ऊपर वाले लाइन मैनेजर के पास आएगा। अब अगर वो कहीं छुट्टी पर है तो वो काम जो है वो अधूरा रह गया, तो उस केस में डेलीगेशन का कोई मतलब नहीं हुआ। तो अथॉरिटी जो है वो भी डेलीगेट करनी पड़ेगी विद along with the responsibility। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही चीजें यहाँ पर ट्रांसफर की गई हैं। तो पहले एक आदमी ने जो ऊपर जो पहला जो यहाँ पर मेंबर जो दिखाई दे रहा है, उसने अपने टास्क को, अपने काम को अलग अलग 5 लोगों में डिवाइड कर दिया। आगे इन 5 लोगों ने अपने अपने काम को आगे फर्दर जो है ट्रांसफर कर दिया along with the authority and responsibility to different members। अपने नीचे वाले मेंबर्स को, ये पहला वाला आदमी है जो है, इसने अलग 3 मेंबर्स को अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है दे दी गई, ताकि ये आदमी इन तीनों को सुपरवाइज कर सके और अपने बाकी जो काम जो इसके रिस्पॉन्सिबल, जो इसके सुपुर्द हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ये काम कर रहा है, वो काम ये अच्छे से कर सके। अदरवाइज ये सारे के सारे काम अगर ये खुद अकेला आदमी करना शुरू कर देगा तो दैट विल रिजल्ट इन इल मैनेजमेंट। तो इन सब चीज़ों को जो है मैनेज करने के लिए हमने काम को डेलीगेट कर दिया, टास्क को डेलीगेट कर दिया। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अलाउइंग समवन टू परफॉर्म टास्क ऑन बिहाफ ऑफ योर्स दैट आर अवेलेबल टू यू। तो उस काम को जो आपको बताए गए हैं, जो दिए गए हैं, वो सारे काम अगर आप आगे ट्रांसफर कर दें तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस अथॉरिटी को डेलीगेट करना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप आगे ट्रांसफर कर रहे हैं उसके साथ साथ अथॉरिटी भी दे देना, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, तो ये जो आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, ये बेसिक हमारे मैनेजमेंट के कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बेसिस बनाते हैं मैनेजमेंट का, वो अभी हमने डिस्कस किए हैं। अभी मैं जो भी आपने कुछ क्वेश्चन जो आपने चैट में किए हैं उनके हम आंसर्स कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके इस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट DME 501 के जो आपके आगे DHAs होंगे उसके रिगार्डिंग ऑनलाइन DHA के लिए यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, उन सबको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं। तो ऑनलाइन DHA जो हैं वो आपके ऑनलाइन, जिस तरह से कुछ एक स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में हमारे साथ एसोसिएटेड थे उनको पता है DEIFOE.org, इस लिंक से जो है आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इस लिंक पर जाकर जो आपका वेब पेज खुलेगा, DEIFOE.org टाइप करके आपको एड्रेस बार में एंटर करेंगे, जो वेब पेज ओपन होगा उसमें आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे बाय यूजिंग योर जीमेल आईडी। अपना जीमेल आईडी आप यूज़ कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका जीमेल आईडी, आपका कोई जीमेल आईडी और होता है, आप अपने किसी भैया का, दीदी का, पापा का, दोस्त का किसी का जीमेल आईडी यूज़ कर देते हैं। तो जब इवैल्यूएशन होता है तो उस केस में उस टाइम पर जो है मैचिंग ना होने की वजह से सिस्टम जो है आपके मार्क्स कट कर देगा। तो अपना जीमेल आईडी जो है आप यूज़ करें टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर ऑनलाइन DHAs। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर ID नंबर। ID नंबर इज योर रोल नंबर। तो जब आप एक बार रजिस्टर करेंगे DIFOE.org पर तो वहां पर एक आपको PDF मिलेगा जिसमें कि आपको डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं उस PDF में कि किस तरह से आप अपना रोल नंबर जो है ID नंबर वाले ब्लॉक में आप एंटर कर सकते हैं। नंबर 4 मैं आपको बता चुका हूं कि अलग से आपको जीमेल आईडी को यूज नहीं करनी है, अपनी पर्सनल जीमेल आईडी आप यूज करेंगे। जितने भी आपके नोट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे इसी सेम पोर्टल पर DEIFOE.org पर। तो आपके जितने नोट्स हैं वो यहाँ पर जो है मैं अपलोड करता रहूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। लास्ट जो यहाँ पर पॉइंट है जो आपको नोट करना है दैट इज सबमिट योर DHAs बिफोर द लास्ट सबमिशन डेट। ऐसा ना हो कि जो डेट आपको DHAs की बताई गई है, मैं आपको मेल भी कर दूंगा या किसी भी मेथड से आपको जो है
आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जिस तरह से पहुँचे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से या इस difoe.org पर भी जो है मेल्स करता हूँ मैं, तो आपको जो डेट्स हैं पहले से पता चल जाएंगी। उस सबमिशन डेट से पहले पहले जो है आपको अपने DHS आपने सबमिट कर देने हैं। जो आपको टाइम बताया जाएगा उस टाइम से पहले पहले आप अपने DHS को अटेम्प्ट करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद वो पोर्टल पे वो DHS क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप DHA नहीं दे सकते। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। तो अभी नेक्स्ट क्लास तक आपको ये काम करना है कि आप DEIFOE.org को लिंक को ओपन करें, उसके ऊपर अपना अपना आईडी और पासवर्ड जनरेट करें यूजिंग योर जीमेल आईडी, और उसके बीच में वहाँ पर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट DME 501 इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, नीचे मेरा नाम भी आ रहा होगा हिमांशु अटवाल, तो वहाँ पर जाके उस कोर्स में जाकर सेल्फ एनरोलमेंट अगर आप कर सकें तो सेल्फ एनरोलमेंट कर लीजिए। तो बाकी जो जब DHS होंगे मैं आपको पहले से बता दूंगा, और उसके बाद हम DHS भी जो है साथ के साथ करेंगे। तो दिस क्लास वाज एन इंट्रोडक्शन लेक्चर। तो इसमें हमने कुछ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमने जस्ट डिस्कस किए हैं। जिन्होंने बाद में कनेक्ट किया है उनको मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट, कि सबसे पहले हमने मैनेजमेंट के बारे में जब हमने बात की, तो मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे डिफरेंट मैनेजमेंट, अलग अलग तरह की हम मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। और बेसिक इसका फंक्शन जो अगर देखा जाए बेसिक लाइन पर, तो इसका जो फंक्शन है दैट इज़ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग। ये कौन से जो ये जितने भी फंक्शन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। 3-4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जिसमें कि इकोनॉमिक फैक्टर है, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है, एंड क्लास एंड स्टेटस सिस्टम है। तो सिस्टम ऑफ ये जो आपका इकोनॉमिक फैक्टर है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी इकोनॉमिस्ट व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसपे कि प्रोडक्शन के साथ साथ लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको जो है कंट्रोल करता है। बिकॉज हमारे देश में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी मैनेजमेंट की नीड जो है वो साथ के साथ इंक्रीज हो रही है। नंबर 2 मैंने आपके साथ डिस्कशन किया सिस्टम ऑफ अथॉरिटी में। तो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी में एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट जो है एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है, क्योंकि शुरू में जैसे अलग अलग एरा में अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट किया जाता था। पहले ऑथोरिटेरियन फिलॉसफी थी, देन पैटर्नलिस्टिक जो है हमारी फिलॉसफी रही, जिसमें कि बाप से बेटे की तरफ अथॉरिटी जो है आगे की आगे ट्रांसफ़र होती रही। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पॉलिसीज़ बदलती गई, जैसे जैसे टाइम बदलता गया, तो उस हिसाब से हमारी जो वर्किंग ग्रुप के साथ डीलिंग है, प्रोसीजर्स है, पॉलिसीज़ हैं, उसके साथ बदलते बदलते आज के टाइम पे जो हमारी मॉडर्न मैनेजमेंट है वो इन सब टोटल है इन सारी की सारी पॉलिसीज़ का। तो जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं उन सब का सम टोटल करके जो हमारे पास इस वक्त मैनेजमेंट है दैट इज़ योर मॉडर्न मैनेजमेंट। तो इसमें सिस्टम ऑफ अथॉरिटी में हमने ये डिस्कस किया। देन इज़ क्लास एंड स्टेटस सिस्टम, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया कि आपका जो आज का जो टाइम है एज अ सोशियोलॉजिस्ट व्यू पॉइंट से अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट जो है वो एक क्लास और स्टेटस सिस्टम है। जैसे जैसे अगर मॉडर्न एरा की हम बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में हमारी रिलेशनशिप में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हो चुकी हैं कि हमारे मैनेजर्स जो हैं उनकी स्किल्स, उनके मैनेजिंग स्किल्स, उनकी एजुकेशन जो है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि फैमिली या पॉलिटिकल कनेक्शंस कौन से हैं। ओके, मैनेजमेंट मैंने आपको बताया इट इज़ अ फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन विच एक्टिवली डायरेक्ट्स ह्यूमन एफर्ट्स टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। और जो मोटो ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मैक्सिमम रिजल्ट्स विद द मिनिमम ऑफ एफर्ट्स। मींस इनपुट हमारा कम से कम हो, उससे हमें जो आउटपुट्स मिल रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की हमने बात की। नंबर 1 टॉप मैनेजमेंट, जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं बिजनेस के बीच में, तो वो हमारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, जो कि जिनका काम बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, पॉलिसीज़ को बनाना, ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो गोल्स हैं उनको सेट करना, और मिडल मैनेजमेंट तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। देन मिडल मैनेजमेंट का काम शुरू होता है बिकॉज इट इज़ अ लैडर बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर मैनेजमेंट। तो मिडल मैनेजमेंट जितने भी मैनेजर्स हैं वो जो इन्फॉर्मेशन ऊपर से आती है, जो गोल्स उन्हें पता चलते हैं, जो पॉलिसीज जो है फाइनल हो चुके हैं, उसको एग्जीक्यूट करना टू द लोअर एंड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। देन कम्स लोअर मैनेजमेंट, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव्स जो काम करते हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं,
उनका काम इन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना विद द हेल्प ऑफ देयर लेबर, देयर जो आपके जो वर्कमैन है उनसे काम लेकर आप अपने कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें। तो दीज आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हमने बात की फीचर्स जो मैनेजमेंट के हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद ग्रुप एफर्ट्स। अकेले का काम नहीं है, पूरे ग्रुप का एक एफर्ट होता है, उसके बाद हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो है एक पर्पस के साथ जो है काम करता है, कोई भी पर्पस बिना पर्पस के मैनेजमेंट जो है वो काम नहीं करता। देन इज मैनेजमेंट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। बाकी लोगों के काम से, एफर्ट से हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो एक हम धारणा लेकर चलते हैं कि जो हमने काम किया वो तो किया, लेकिन हमें अचीवमेंट तभी मिल सकी क्योंकि हमारे टीममेट जो हमारे साथ एसोसिएटेड है, जो अलग डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स की वजह से हमें जो है सफलता प्राप्त हुई। देन मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। विदाउट गोल मैनेजमेंट काम नहीं कर सकती। जब तक गोल प्लान नहीं होगा तब तक मैनेजमेंट किस तरह से काम करेगी, तो दैट इज वेरी इररियलिस्टिक। देन इज मैनेजमेंट इज इंडिस्पेंसिबल, कभी खत्म नहीं हो सकती, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट की बात करें चाहे वो लोअर मैनेजमेंट की बात करें। हर आदमी अपने अपने लेवल पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम को मैनेज कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम अपनी खुद की लाइफ में अगर हम देखें, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमें काम करने होते हैं उसको हम भी मैनेज करते हैं अपने लेवल पे कि कौन सा काम कब करना है। हम अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उस काम को मैनेज करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं। लास्ट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब मैंने आपको बताया था विद द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर एक वो चीज़ है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इन सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जिसको हम देख या सुन नहीं सकते। तो टेंजिबल वो चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इनटेंजिबल वो चीज़ें हैं जिसको हम देख या सुन नहीं सकते बट वी कैन एक्सपीरियंस। जैसे भूत है जिसके हम अगर हम बात करें कि भूत देख सकते हैं या सुन सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैनेजमेंट जो है दैट इज इनटेंजिबल, वो देखी नहीं जाती, वो सुनी नहीं जाती, उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है कि किसी प्रोसेस के बीच में मैनेजमेंट है, इस प्रोसेस को मैनेज किया जा रहा है। उसके बाद हमने बात की थी मैनेजमेंट के फंक्शंस की। तो यहाँ पर हमने 6 अलग अलग फंक्शंस को यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, जिसमें पहला जो है मैंने बताया था प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है वो बेसिक फंडामेंटल है, सबसे पहला स्टेप है किसी मैनेजमेंट का। अगर प्लानिंग नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं। तो मैनेजमेंट का पहला स्टेप जो है दैट इज प्लानिंग, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं, प्लानिंग को असिस्ट करने के जितने भी फंक्शंस हैं सपोर्ट में वो सब प्लान करते हैं। और उसके अलावा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, अगर हमारा प्लान ए फेल हो सकता है तो उस केस में हमारा अल्टरनेटिव प्लान बी रेडी है या नहीं है। तो उन सब चीज़ों को प्लान करना पहले से, और कौन सा प्लान हमारे लिए बेटर है वो सब कुछ इवेल्युएट करना जो है वो हमारे प्लानिंग फंक्शन के बीच में आता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में मैंने डिस्कस आपसे किया कि ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर करना, कि जितने सारे जो भी अलग अलग जॉब्स हैं उनको हमें ऑर्गेनाइज करना है। तो उसमें कुछ एक एक्टिविटीज जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे पूरे प्रोसेस में हो रही हैं। उसके बाद जो एक जैसी एक्टिविटीज़ हैं, सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको एक साथ एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद असाइन करना ड्यूटीज़ और टास्क टू इंडिविजुअल्स कि आपके ये टास्क हैं, आपको ये काम करना है। उसके बाद डेलीगेट करना अथॉरिटी, ताकि हम अपने कॉमन गोल्स अचीव कर सकें। देन वो स्टाफिंग, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके जो प्लेसमेंट्स होते हैं दैट इज वन एग्जांपल ऑफ स्टाफिंग, जिसमें कि स्टाफिंग क्या चीज़ है, विच इन्वॉल्व्स फिलिंग द पोजीशन नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपके स्किल्स, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उन सबको कंट्रोल करके हमें पता चल सकता है कि कौन सा आदमी को कहाँ पर हमें काम करना है, ड्यूटी असाइन करनी है। इसमें मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उसके बाद अप्रेजल्स और उनके इंसेंटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो दिस इज इन स्टाफिंग। देन डायरेक्शन में हमें मैनेजमेंट डायरेक्ट करता है कि कौन सा आदमी किस डायरेक्शन में जाए ताकि हम अपने कॉमन गोल्स अचीव कर सकें। देन नेक्स्ट वाज कंट्रोलिंग के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जो हमने प्लान किया है उसके अलावा अगर हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए यहाँ पर। पहले चीज़ मैंने ये बताई कि अगर ये कोविड-19 वाला पेंडेमिक ना होता तो उस केस में हमारा जो स्ट्रक्चर था दैट वाज समथिंग डिफरेंट, कि यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। बट
अब क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, ऑनलाइन मोड जो है अडॉप्ट किया, ताकि हम अपना जो कोर्स है उस तरह से चलता रहे साथ के साथ, तो उसको कंट्रोल किया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं, आपके टारगेट्स अगर अचीव नहीं हो रहे हैं, शाम को 6 बजे आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है, छुट्टी हो रही है, उसके बाद अगर आपका काम अभी भी पेंडिंग है, मंथ एंड है, आपके टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में कई बार होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कि 6 की जगह पर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, रात को 12-12 बजे तक आप काम करते हैं, जस्ट टू कंट्रोल द एक्टिविटी, ताकि जो गोल्स आपके जो टारगेट्स हैं अगर आपके अचीव नहीं हुए तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये सब काम करने पड़ता है। दैट इज मैनेजमेंट फंक्शन। देन लास्ट वन, सिक्स्थ जो था, दैट वाज कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके बीच में अलग अलग जो टास्क हो रहे हैं उनके बीच में हार्मनी जब तक नहीं होगी तब तक आप अपने कॉमन गोल्स अचीव नहीं कर सकते। लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, दैट वाज डेलीगेशन। दैट इज अलाउइंग समवन टू परफॉर्म टास्क ऑन बिहाफ ऑफ योर्स दैट आर अवेलेबल टू यू, ताकि आप जो अलग काम जो आप कर सकते हैं वो काम आप अच्छी तरह से कर सकें और बाकी जो काम है वो दूसरों को कर दें। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको 2 डायग्राम्स के थ्रू बताने की कोशिश की कि राजा जो है अगर खुद पेंट करेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन काम कौन करेगा, तो वो अपने काम जो है आगे ट्रांसफर कर सकता है। इसी तरह से आपके सेकंड फिगर में अगर आप देखें तो एक आदमी जो है वो अपने टास्क को आगे ट्रांसफर कर देता है, वो आगे ट्रांसफर कर देता है ताकि जो पहला आदमी है वो एडमिनिस्ट्रेट कर सके और बाकी सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सके।